अभी बड़ा लास्ट क्लास में मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी करा दिया था, है ना। आज क्वेश्चन करेंगे उसके। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर कराने जा रहा हूं मैं। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। आपको बता दूं, हमारे पास दो एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूं तो मैग्निफिकेशन जो थी आपकी, इसे मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन नहीं कहते, ठीक है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर थी डी बाय में एफ। फाइनल इमेज कहां बनती थी, अगर आपको याद होगा। फाइनल इमेज बनती थी आपकी एट इंफिनिटी। कहां बनती थी? इंफिनिटी पर बनती थी, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट था, इसका डायग्राम अगर देखो, डायग्राम तो खैर आपको करा ही रखा है। दूसरा एडजस्टमेंट है नियर बाय एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट। अगर मैं नियर बाय एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहां पर फाइनल इमेज कहा, अच्छा, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होती थी? 1 + d/में एफ, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आपको मैं बता दूं तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता था वो नेगेटिव रखना था, ठीक है। इमेज डिस्टेंस यहां पर क्या होती थी भैया? इन्फिनिटी आती थी। आपको फोकल लेंथ जो होती थी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। अगर इमेज आपकी इन्फिनिटी में बन रही है तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद है, नहीं याद है? ठीक है। अच्छा, नियर बाय एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो नियर बाय एडजस्टमेंट में आपकी जो फाइनल इमेज बनती है वो कहां बनती है? 25 सेंटीमीटर पर। नेगेटिव मतलब लेफ्ट में बनती है इमेज। कैसी होती है? वर्चुअल। क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इन बिटवीन एफ एंड फोकस और पोल के बीच में होता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर आपको, ठीक है, ये देखा हुआ है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आपको डी की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है? पॉजिटिव ही रखनी होती है। डी की वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं रखनी है, ठीक है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सोल्यूशन देखिए इसका। कह रहा है थिन कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितनी है उसकी? 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय द पर्सन ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल नियर पॉइंट क्या है उसका? नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आप ये एक्चुअल में इमेज डिस्टेंस होता है, क्या होता है? चलो अभी खैर छोड़ो, अभी ना आप आगे क्वेश्चन में अपने आप पता लग जाएगा आपको। कह रहा मैग्नीफाइंग पावर निकालिए इसकी। तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है 1 + d/में f। अगर मैग्निफिकेशन बोलता तो लेंस का होता v/u। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर जो हमने ड्राइव करा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में, वो सब क्या है? मैग्नीफाइंग पावर है। और मैग्निफिकेशन आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता ही है, ठीक है। बेटा इधर आके बैठ। वैभव, 1 + d कितना बेटा? 25। यहां पर माइनस नहीं रखना है। एफ कितना है? 5। सॉल्व कीजिए, आपकी मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई? 6। 6 का मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ इमेज इज 6 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी। करा कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ना। फोकल लेंथ क्या है? 6.25 सेंटीमीटर। यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इफ नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर कितना है भैया? 25 सेंटीमीटर।
फ्रॉम द आई एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना, यू निकालना है। पहले क्या निकालना है? यू निकालना है। कब? जब वो नियर पॉइंट पर देख रहा है। नियर पॉइंट पर इमेज किस तरह की बनती है? वर्चुअल। कैसी बनती है? नियर पॉइंट पर आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? -25 सेंटीमीटर। अब जो 25 है ना, ये यही इमेज बनेगी, यही इमेज डिस्टेंस होता है, -25 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज में लेंस नेगेटिव इमेज, जो इमेज डिस्टेंस होता है उसे नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ कितना देखा है आपको? 6.25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u। 1 बाय में f क्या है भैया? 6.25। 1 बाय में v क्या है? 25। 1 बाय में u, 1 बाय में 625 प्लस 1 बाय में 25, और ये क्या होगा? -1 बाय में u। अगर मैं इसको देखो तो भैया इसका एलसीएम लीजिए, 25 प्लस 6.25 अपॉन में 25 इंटू में 6.25 बराबर 1 बाय में -, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो आपके u की वैल्यू कितनी आ गई? जितनी भी आ गई आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। पहला पार्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट पर आपको पता ही है 1 प्लस डी अपॉन में एफ होता है। 1 डी क्या? 25, एफ क्या? 6.25। सॉल्व कर लीजिए, हम आ गया। बोलो हाँ। फिर कह रहा है भैया फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा लिख तो दिया एंगुलर। अच्छा ये अगला केस है, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी। तो तीसरा, आपकी जब इमेज इंफिनिटी पर बनेगी तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना, तो क्या निकालोगे? क्या हो भैया? m इक्वल्स टू में डी अपॉन में, याद है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया आपका जब इंफिनिटी पर था, और जब नियर पॉइंट पर था तो सेकंड वाला आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ भी इन क्वेश्चन में जान ही नहीं होती भैया, लेकिन आते हैं। जान नहीं होती लेकिन आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से पूछी जाता है सेम। कह रहा एक आदमी है, नियर पॉइंट कितना है उसका? 25 सेंटीमीटर है। रीड्स द बुक विद अ स्मॉल प्रिंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता देना मैं, और कई बार रखा है। फोकल लेंथ कितनी है लेंस की? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक। बताओ सबसे पास कब वो बुक को रीड कर सकता है? 25 सेंटीमीटर। और सबसे दूर कब रीड कर सकता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? तो कह रहा है भैया क्लोजेस्ट और फार्थेस्ट डिस्टेंस निकालना है बुक का, ठीक है भैया। अच्छा, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है भैया। तो पहले हम निकाल ले क्लोजेस्ट, पहला पार्ट करना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो भैया क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आपकी इमेज कहां बनती है? -25 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। फोकल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे? बोलो हाँ, निकाल दिया। लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय में। फार्थेस्ट डिस्टेंस, फार्थेस्ट डिस्टेंस, फार्थेस्ट डिस्टेंस पर आपको देखना है बुक फार्थेस्ट डिस्टेंस पर, तो उस केस में आपका इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पर। फोकल लेंथ क्या भी है? 5। तो आपको बता दूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है इस बारी। अगर आपकी इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पर, फोकल लेंथ क्या रखिए? 5 दे रखिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के नेगेटिव के बराबर होता है, ठीक है। मैं याद है ना, जब इमेज इंफिनिटी बनती है तो ऑब्जेक्ट होता कहां पे? फोकस पे तो होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंथ से क्या होता है? फोकल लेंथ के बराबर होता है। समझ गया? आसान है। या तो 10वीं क्लास में अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आप बेकार एकदम सड़ियल बच्चे हो, पता है ना। देखो कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको कब दिखती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत पास में होता है। अरे आपको कोई चीज बड़ी देखनी है, बहुत बड़ी देखनी है, तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट पास में होना चाहिए ना। कहां पे होना चाहिए? सबसे पास में कहां पे दिख सकता है आपको?
25 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलती है? जब आपका 25 सेंटीमीटर, आपकी जो इमेज बन रही हो कहां बन रही हो? 25 सेंटीमीटर दूर बन रही हो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अगर आपको बुक के प्रिंट को सबसे बड़ा रीड करना है तो वो कहां पे होना चाहिए? 25 पर। यानी इमेज डिस्टेंस कहां पे होनी चाहिए? इमेज कहां बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। कैसे होनी चाहिए? वर्चुअल। तो ये देखिए उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1+d अपॉन में 1+d क्या है? 25 होना चाहिए। एफ क्या है? 5। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 6। ये होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और इसी का मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होती है? जब बुक दूर चली जाती है, छोटा छोटा दिखता है। कितनी दूर जाए? इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पर। कहां बने? इन्फिनिटी पर। तो इस केस में आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है? डी अपॉन में एफ। डी क्या है? 25। एफ क्या है? 5। आंसर आ गया 5। समझ गया? हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, है कुछ? थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इससे आसान होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के क्वेश्चन, बस थोड़े से लेंथी होते हैं। कह रहा भैया फिगर डिवाइडेड इनटू द स्क्वायर। एक फिगर था, उनको छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया गया। प्रत्येक स्क्वायर का एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यू, अच्छा, व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर से देखे आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 9 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग ग्लास फोकल लेंथ कितनी है? -9 कर देना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, ठीक है, व्हाट इज द हेल्ड क्लोज टू आईज, आई के बहुत पास में, मतलब कि कैसी इमेज बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। ठीक है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द आई लेंस। ठीक है, आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? अच्छा पहले वी निकाल लो। यू दे रखा है, एफ दे रखा है, वी क्या होगा इसका? वी निकालने के लिए 1 में एफ इक्वल्स टू में 1 में वी माइनस 1 में यू, तो यहां से वी निकल आएगा, निकल आएगा। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? अच्छा मैग्निफिकेशन निकाली है ना, तो हमने वी निकाल लिया। वी निकाल लिया तो आपको पता है यू पता है, वी निकाल लिया। मैग्निफिकेशन क्या होता है? वी अपॉन में यू होता है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? मैग्निफिकेशन निकाल लिया। अब मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, एरिया ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना है? हाउ मच एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ द वर्चुअल इमेज। मुझे इमेज का एरिया निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं, मुझे पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, उसकी साइड 1 मिलीमीटर होगी। क्या होगी? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, एम हाइट ऑफ इमेज निकालना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या? 1 मिलीमीटर। क्या है? 1 मिलीमीटर। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन यहां से आया होगा वही मैग्निफिकेशन आपको यहां पे डाल देनी है। तो आपको हाइट ऑफ इमेज यानी 1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, यहां से आपको आएगी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। अच्छा हाइट ऑफ इमेज आगे तो एरिया ऑफ इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज का होल स्क्वायर। आंसर आ गया। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, यू दे रखा है, एफ दे रखा है, मैग्निफिकेशन पूछ रखा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? वी अपॉन में यू होता है उसका। यहां से वी निकाल के यहां पे डाल दिया हमने। फिर कह रहा है इमेज का एरिया कितना होगा? तो इमेज की हाइट तो मुझे पता है 1 मिलीमीटर, तो सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट तो पता मुझे 1 मिलीमीटर, तो अब इमेज की हाइट पता लग जाएगी। अगर इमेज की हाइट पता लग गई तो इमेज का एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर है, ऑब्जेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी? स्क्वायर ही बनेगी। समझ गया? तो इसका अगर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 मिलीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज मतलब जो इमेज बनेगी उसकी हाइट निकल आएगी, एक साइड निकल आएगी, और एरिया ऑफ इमेज आ जाएगा हाइट का स्क्वायर। ठीक है भैया? अब आगे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है, देखिए व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। इस लेंस का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या था? क्योंकि पास में देखा जा रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो क्या बनेगा? एम इक्वल्स में 1+d अपॉन में
डी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी, 25। 25। ठीक है, तीसरा कह रहा है इज द मैग्निफिकेशन, यानी ये जो आई है और ये जो आई है इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या क्या दोनों सेम आएंगी, नहीं, नो, दोनों नहीं सेम आएंगे, दोनों सेम नहीं आएंगी। जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा, दोनों की वैल्यू अलग आएगी। अब आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो देखिए भैया अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करता हूं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। इसके पास दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होता है, आईपीस का साइज यहाँ पर क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों एडजस्ट होते हैं एक ट्यूब के अंदर, दोनों लेंस के बीच की दूरी को ट्यूब लेंथ कहते हैं। ठीक है, याद है। चलो भैया, तो यहाँ पर दो तरह के एडजस्टमेंट है। पहले क्या है, नियर बाय। नियर बाय मतलब आपकी इमेज नियर पॉइंट पर बन रही है, इमेज जो बनेगी, इमेज की पोजीशन रहेगी -25 सेंटीमीटर, आदमी का व्यू पॉइंट क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन रहेगी वो रहेगी वीओ अपॉन में यूओ और 1 + d अपॉन में एफ। ये नियर पॉइंट का हाल बता रहा हूं। अच्छा, इस केस में ट्यूब लेंथ जो होगी वो होगी वीओ प्लस यूई, मोड के अंदर ट्यूब लेंथ। याद है, नहीं याद है ट्यूब लेंथ कैसे निकाला था। फिर अगला है इसका सेकंड, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूं तो इमेज जो बनती है वो कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, और अगर इमेज इन्फिनिटी बन गई तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों आपस में क्या होती है, यानी एफ ई इक्वल्स टू में यू इक्वल्स टू में माइनस एफ ई के बराबर आएगा इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, इमेज बनती है, हाँ ठीक है, इन्फिनिटी। इस केस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है आपका वी ओ अपॉन में यूओ डी अपॉन में एफ ई। बोला हाँ, याद है। और यहां पर जो ट्यूब लेंथ होती है वो होती है वीओ प्लस यूई या वीओ प्लस, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो प्लस एफ, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते बस। और इसका एक डायग्राम ध्यान रखना आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं नियर पॉइंट की बात करूं तो नियर पॉइंट में एक लेंस होता है, ये है आपका आई पीस। ये ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं हम यूओ। क्या कहते हैं इसको, याद है, नहीं याद है। अब इसकी इमेज बनती थी यहां पर इन्वर्टेड, तो इसको क्या कहते थे, वीओ। ये इमेज जो होती थी वो आई पीस के लिए क्या होती थी, ऑब्जेक्ट, तो इसको कहते थे यूई। और इसकी इमेज नियर अगर वो क्या कहते हैं नियर पॉइंट वाला केस है तो ये कहां बनती थी इमेज, वी, जो कि क्या होता है, डी के बराबर होता था। ठीक है भैया, ये दोनों लेंस के बीच की दूरी होती थी एल। बस अगर आपको ये डायग्राम याद है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यूओ। ये एफओ दे रखा होगा आपको, ये एफ ई दे रखा होगा आपको। ठीक है, ये है आपका यूओ, ये है आपका यहां से यहां तक की दूरी वीओ, यहां से यहां तक की दूरी क्या आपकी यूई, और इस लेंस की जो इमेज है उसकी दूरी क्या होती है, वी। और दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन ट्यूब लेंथ के बराबर होता है एल। ये ज्यादातर काम आता है भैया आपका उसमें नियर बाय एडजस्टमेंट, वैसे दोनों में आ जाएगा। ठीक है, एक जैसे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे वो करना क्या है एक्चुअली में, इसका इस डायग्राम से क्या मतलब निकल रहा है। इस डायग्राम से मान लीजिए आपको पूछ रखा है मैग्निफिकेशन क्या होगी, क्या पूछ रखा है, मैग्निफिकेशन। नो, मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या बताना चाहिए, वीओ, बोलो हाँ। यूओ बताना चाहिए, बोलो हाँ। डी पता होना चाहिए, डी तो पता ही होगा, ये नियर पॉइंट तो डी तो 25 हो जाएगा। फोकल लेंथ पता होगी, मतलब वीओ और यूओ हमें नहीं पता होगा, तब करेंगे क्या, सुन लीजिए। अगर बोलेगा इनमें नियर पॉइंट पर बनी है, क्या बनी है, तो हमें वी की वैल्यू किसके बराबर लेनी है, डी के बराबर। एफ ई दे रखा होगा, बोला हाँ। एफ ई से मैंने क्या निकाल लिया, यू ई, बोला हाँ। अब वी दे रखा है, एफ ई दे रखा है, मैंने यू ई निकाल लिया लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, 1 में एफ ई इक्वल्स टू 1 में वी माइनस 1 में यू ई। ठीक है भैया, अब क्या कर रहे हैं, जब हमें यह पता है, जब हमें यह पता लगे, मुझे पता लेंस, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन मुझे दिया हुआ है, दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, एल है। अगर मुझे यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यूई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूई। और मुझे ये यूई पता है, मुझे दोनों लेंस के बीच की दूरी पता है एल, तो मैं ये निकाल लूंगा वीओ।
जैसे वीओ आया एफओ दिया हुआ है, वीओ आया एफओ दिया हुआ है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, यूओ। मुझे सब कुछ पता लग चुका है, अब मैं आसानी से मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। जैसे अब देखो क्वेश्चन में क्या कैसे 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 निकालना है। एक तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है वो टेलीस्कोप के भी सारे क्वेश्चन कर लेगा। हाँ, टेलीस्कोप में कुछ क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, तो वो मैं कल की क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, उसमें कराऊंगा, क्योंकि परसों से मैं चालू करूंगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी भैया, देखिए 1 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, और ट्यूब लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालना है, इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, यानी इमेज कहां बन रही है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। एल दे रखा है, एल क्या होता है भैया, वीओ प्लस यूई के सम के बराबर होता है। चलो एक काम करते हैं, वीई दे रखा है, एफ ई कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर। इसका इस्तेमाल करके मैंने क्या निकाल लिया, यूई, बोलो हाँ, लेंस फॉर्मूला 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वीई माइनस 1 बाय में यूई। साइन कन्वेंशन भी आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रख रखा साइन, जो साइन लगा रखा भैया आपको डालना है। यहां से आ जाएगा आपका यूई, निकल आया, यूई निकल आया। अब इस यूई की वैल्यू यहां पर रखनी है, और एल ऑलरेडी आपको रखा 20 सेंटीमीटर, ये रहा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा, वी क्या आएगा, एल माइनस यूई। आगे वीओ, जब वीओ पता लग गया, और अपने को पता है भैया एफओ कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो हम यूओ निकाल लेंगे। कैसे, 1 बाय में, ये देखा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू में 1 बाय में वीओ माइनस 1 बाय में यू। सॉल्व कीजिए, यहां से निकालिए यू, बोलो आ गया यू, आ गया यू। जैसे यू आ गया तो भैया मैग्निफिकेशन हमें पता ही है, नियर पॉइंट की एम इक्वल्स टू में वीओ अपॉन में यूओ, जो भी आएगा रेशियो को पॉजिटिव लिख देना, 1 प्लस डी अपॉन में एफ। वीओ निकाल लिया, एरा कहाँ निकाल लिया भैया, एरा कहाँ पे, ये यू निकाल, अरे वीओ कहाँ निकाला भाई, ये यूओ निकाला है, अच्छा ये निकाला वीओ, ये वीओ निकाल लिया, ये यूओ निकाल लिया, यहां रख दिया। डी और एफ की वैल्यू आपको पता ही है, डी क्या होगा 25, एफ क्या होगा 2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, वहां कर लोगे। अभी वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंथ। इसमें ये नहीं बोला कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा आईपीस है। एक की फोकल लेंथ रखी है 1.25, दूसरे की रखी है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन होगा, आईपीस कौन होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना मुझे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और आईपीस की फोकल लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या होगा 1.25 सेंटीमीटर, और इमेज क्या होगी, आईपीस क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगी। डिजाइन, मैग्निफिकेशन क्या है भैया, टोटल मैग्निफिकेशन क्या है 30। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अपने को क्या निकालना है, एल निकालना है। एल के लिए क्या चाहिए, वीओ प्लस यूई पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में एक अधूरापन है, वो है कि इफ इमेज, यहां पे लिखेगा इफ इमेज, फाइनल इमेज, इफ फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct, आपकी फाइनल इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बनी है। ये बोलना चाहिए इसको, इसने नहीं बोल रखा, तो यहां पर इसकी कमी से ध्यान रखना। अगर आपको याद होगा तो ये टोटल मैग्निफिकेशन है। टोटल मैग्निफिकेशन में अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूं या टेलीस्कोप की बात करूं, तो जो कुल मैग्निफिकेशन होती है वो ऑब्जेक्टिव इनटू में आई पीस के प्रोडक्ट के बराबर आती है। ये कैसा एडजस्टमेंट है, लीस्ट डिस्टेंस बनी है तो नियर बाय एडजस्टमेंट है। नियर बाय एडजस्टमेंट में अगर आपको देखा जाए तो मैग्निफिकेशन जो होती है, टोटल मैग्निफिकेशन, वो वीओ अपॉन में यूओ और 1 प्लस डी अपॉन में एफ के बराबर आती है। बोलो हाँ। तो हम इसके यहाँ पे एमओ की वजह, हमें पता ही है कि किसके बराबर होगा, एम किसके बराबर होगा, इसके बराबर है।
या फिर आप m की वैल्यू रखिए 30, तो m किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी वी ओ अपॉन में यूओ मोड 1 + d अपॉन में, फिर उसकी वैल्यू कितनी रखिए 30, बोला हाँ। तो वी ओ अपॉन में यूओ क्या होगा, उसको पॉजिटिव लिखो, मोड हटा दो, 1 + d कितना है भैया 25, एफ ई कितना है 5, बराबर में क्या आ गया 30, वी ओ अपॉन में यूओ कितना आ गया, ये क्या आएगा यहाँ 6 आएगा, ये 6 आएगा ना, उधर जाएगा तो 5 आएगा, तो वी ओ इक्वल्स में क्या हुआ 5 यूओ, बोला हाँ, वीओ बता क्या, अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ ले लिया, क्या माइनस यू नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, यू यूओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मेरा यूओ, इमेज डिस्टेंस क्या है वीओ, वीओ की वैल्यू क्या है 5 यूओ, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ क्या है ऑब्जेक्टिव की 1.25 सेंटीमीटर, हमें लगाना है यहां पर लेंस फॉर्मूला, ऑन अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके किस पे अप्लाई कर रहे भैया, ऑब्जेक्टिव वाले पे, यहां से सॉल्व करोगे, देखो एफओ की फोकल लेंथ क्या है 1.25, 1.25, वीओ की वैल्यू कितनी रखी भैया, वीओ किसके बराबर है 5 यूओ, ये माइनस यूओ, यूओ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से आपकी क्या आएगी यू आ जाएगा, बोला हाँ, फिर आप निकाल लोगे वीओ, कैसे, क्योंकि भैया जो यू आया है वो यहां पर रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका वीओ आ जाएगा, जैसे ही आपका वीओ आया, क्या आया वीओ आया, तो वीओ तो आ गया, अब हमें यू ही निकालना है, क्या निकालना है, तो नाउ फॉर आईपीस, आईपीस को पढ़ लो, आईपीस में फाइनल इमेज क्या बन रही है -25 सेंटीमीटर का, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी रखी है, क्या रखी है 5 सेंटीमीटर, यू ही निकाल लोगे, लेंस का फॉर्मूला 1 में एफ इक्वल्स टू 1 में वी माइनस 1 में यू, तो 1 में यू ही आ जाएगा, बोलो हाँ, तो भैया यू ही आ गया, वीओ आ गया, यहां रख दीजिए, कहां रख दीजिए भाई, ये यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, तो आपका एल आ जाएगा, दोनों लेंस के बीच की दूरी आ जाएगी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है भैया द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, आई पीस की फोकल लेंथ कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्टिव कितनी रखी है 1 सेंटीमीटर, दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, हाँ, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, निकालिए, कह रहा है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, कहां बनी है इन्फिनिटी पर, तो भैया आपको पता है इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज कहां बनी है इन्फिनिटी पर, तो यूई किसके बराबर आएगा माइनस, बताया था ना भैया, माइनस एफ के बराबर आएगा, माइनस एफ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यूई आ गया, दोनों लेंस के बीच की दूरी दे रखी 20, तो अपने को पता है भैया एल 20 दे रखा है, वो किसके बराबर वीओ प्लस यूई के, तो 20 बराबर में वीओ, यूई की वैल्यू कितनी रखी भैया 5, -5 रखी, लेकिन यहाँ पे आपको 5 रखनी है क्योंकि आप मोड में रखते हो यहाँ पर, तो आएगा वीओ कितना आएगा 15, क्या आएगा वीओ आ गया 15, एफओ कितना रखा मेरा, एफओ कितना रखा 1 सेंटीमीटर, तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 में एफओ 1 में वीओ माइनस 1 में यूओ, तो सॉल्व कीजिए, तो आपका यहां से क्या आएगा यू आ गया, आ गया यू, अबे आ जाएगा यू आ गया, आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना, जब आपकी इमेज कहां बन रही है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी में मैग्नीफिकेशन क्या होती है वीओ अपॉन में यूओ, और क्या था डी अपॉन में, सब कुछ पता है, डालो आंसर निकालो, अगला क्या करें भैया, अच्छा सेकंड केस में द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस में 25 वो दे रखा है, ठीक है, मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया था, यहीं ये एक्स्ट्रा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, आगे बढ़े,
चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए भैया ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे पता मुझे? क्योंकि इसमें पहले बोला क्या, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप दिखाइए भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट अ नियर पॉइंट पर निकाला 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है भैया। अब कंपाउंड आप यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिया, ये 3 नंबर का ऊपर हो गया। मैग्निफिकेशन पूछे वो आपको निकालनी है अलग से, ठीक है। फिर कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको यूज किया गया, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी रखी हुई है बताइए? 4 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ कितनी रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस यू इधर रखा, यू उधर रखा, आपको कितना रखा है? -6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो रखा है यहां से निकाल लोगे वीओ। आ गया वीओ। एफओ रखा है, यूओ रखा है, आप निकाल लोगे वीओ किसका? लेंस फॉर्मूले का यूज करके 1 बाय में एफओ इक्वल्स टू में 1 बाय में वीओ माइनस 1 बाय में। आ गया। फिर क्या कह रहा है? कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। आपकी फाइनल इमेज क्या बन रही है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर बन रही है। -25 करो। एफ इधर रखा है, एफ इधर रखा है। देखो मैग्नीफाइंग पावर में फॉर्मूला क्या है आपको याद है? एम इक्वल्स में वी ओ अपॉन में यू ओ 1 प्लस डी अपॉन में। तो वी ओ कहां से निकल गया? ऐसे निकल गया है ना। यू अपने को पता ही है, कुछ निकालना ही नहीं है, हो गया। कुछ निकालना नहीं था खाम खाई। वी अपॉन में यू 1 प्लस डी अपॉन में वीओ निकाल लिया, ऐसे बोला हाँ। यू पता अपने को -6 +6 रखना, मतलब -6 लिखा हुआ है, अपने को +6 रखना है। 1 + डी कितना है बेटा? 25। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस रखा 10। सॉल्व कर लीजिए। आगे मैग्नीफिकेशन पहले केस का, सेकंड केस आ गया। ए पार्ट ही हो गया, बी पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेट लेंथ ऑफ अब यहां पे निकालना पड़ेगा, मतलब एल। आपको पूछ रखा है एल के लिए क्या चाहिए? आपको वीओ भी चाहिए और यूई भी चाहिए। अब यूई निकालने के लिए चलते हैं भैया। फाइनल इमेज कहां में रखी है? -25 पर। एफ ही कितना है भैया? 10। यूई निकाल लोगे इसका इस्तेमाल करके 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यूई का इस्तेमाल कर। आ गया भैया? वो रखो यहाँ पे पॉजिटिव करके, आ गया। ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टोटल मैग्निफिकेशन कितनी रखी है? 20। व्हाइल द प्रोड्यूस बाय अलोन इज आई पीस कितना है? आई पीस कितना है भैया? 5। तो ऑब्जेक्टिव कितना देगा? 4। अब 5 × 4 तभी तो 20 होगा ना। टोटल मैग्निफिकेशन 20 है, फिर आई पीस दे रहा है 5, तो ऑब्जेक्टिव कितना देगा? 4 ही देगा ना। प्रोडक्ट आना चाहिए 20। व्हेन द माइक्रोस्कोप इज फोकस सर्टेन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड, अच्छा लेंस के बीच का सेपरेशन कितना देगा? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इफ द नियर पॉइंट जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। क्या देखा है? ये डी डी की वैल्यू रखिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस केस में आपकी जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन बन रही है। ठीक है। नियर पॉइंट क्या है उसका? 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर की जो, समझ गए? समझ गया? अब इसको कैसे करेंगे कोई बताएगा मुझे? ये हमने निकाल लिया। अगर एमओ की बात करूं तो एमओ किसके बराबर होगा? वीओ अपॉन में यूओ के। तो एमओ कितना है? 5। तो वीओ क्या होगा? 5 यूओ के बराबर होगा, है ना। अच्छा, तो 4 है। 4 वीओ, वीओ तो वीओ की वैल्यू क्या होगी? 4 यूओ के बराबर आएगी, है ना।
देखो आई पीस का तो निकल आएगा आराम से। आई पीस की मैग्नीट्यूड 1 + d अपॉन में एफ ई होता है। डी आपको दे रखा है कितना, 20। ठीक है, ये कितना है, एम ई कितना है, 5। 1 + 20 अपॉन में एफ ई, है ना। तो ये हो जाएगा, एक इधर आएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 20 अपॉन में एफ ई, तो एफ ई की वैल्यू क्या आएगी, 20/4 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ गया आपका, है ना। जब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ गया तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालेंगे कैसे, तो जाओ क्या, सुबह, नहीं नहीं, एफ ई आ गया, ऑब्जेक्टिव पे जाना ना मैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, रुक जाओ। अच्छा, यहां से एक काम करते हैं, हम यू ही निकाल लेते हैं। आई पीस को देखिए, इमेज कहाँ बन रही है, -20 सेंटीमीटर पर। कहाँ बन रही है, -20 पर। ये देखो, आई पीस का फोकल लेंथ रखा है कितना, कितना है भैया, 5 आ गया। तो हम निकाल लेंगे, यू ही निकाल लेंगे। एल क्या होता है, वीओ प्लस यूई। तो यहां से वीओ निकल आएगा, वीओ निकल आएगा ना। अरे यू ही निकाल लिया ना, ये देखो यू यहाँ से निकाल लिया, यू की वैल्यू पॉजिटिव करके यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से आपका वीओ आ जाएगा। जब वीओ आ गया तो यू आ जाएगा यहाँ से, यू क्या होगा, वीओ अपॉन में 4 आ गया। पागल कहेंगे, वीओ पता है, यूओ पता है, ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। क्या हो रहा, वीओ पता है, यूओ पता लगा लिया, एफओ निकाल लो। 1/में वीओ प्लस एफओ निकाल लो, एफओ निकाल लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भैया बाकी क्वेश्चन मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा फाइल के साथ, ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। टड़ा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।